गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका कक्षा कार्य है आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन में संकलित संस्मरणात्मक गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित है गिल्लू। इस रचना में जहाँ पर के पशु पक्षियों के प्रति संरक्षण की भावना को दिखाया गया है अथवा उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा भी मिलती है। वहाँ पे कि महादेवी वर्मा यहाँ पे लेखिका कि किस प्रकार लेखिका के मन में पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम समर्पण का भाव है वो भी दिखाया गया है। गिल्लू जो महादेवी वर्मा को कहाँ मिला था? सोनजूही। महादेवी जो गिल्लू है वो गिलहरी का बच्चा है, वो सोनजूही की जो फूल होता है, फूल की बेल होती है, लता, उसमें मिला था कि आज इतने वर्षों बाद सोनजूही के फूल को देखकर उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया क्योंकि अब वो सिर्फ वो 2 साल तक महादेवी वर्मा के साथ रहा, अब वो नहीं है, लेकिन उस बेल की फूल को देखकर महादेवी वर्मा को उसका स्मरण हो आया। कि इस प्रकार बताया गया है कि कैसे महादेवी वर्मा को जो वो गिलहरी का बच्चा गिल्लू है वो किस प्रकार मिला था। कि वो छोटा सा बच्चा कहाँ वो घोंसले से गिर पड़ा था और जो कौए थे वो उसको अपना हार बनाना चाहते थे। कि सभी कह रहे महादेवी वर्मा ने उसको लघु प्राण उस छोटे से जीव को उठा लिया। कि सभी कह रहे थे कि जब कौवे का घाव लग जाएगा कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन महादेवी वर्मा ने हार नहीं मानी। वो उठा के उसको अंदर ले गई, पेंसिलिन का मरहम लगाया, फिर दूध से रुई से बत्ती बनाकर भिगो के उसको दूध पिलाया। उसके कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में पानी गया, फिर उसके बाद 3-4 मास में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सभी उसको क्या कहकर बुलाने लगे? गिल्लू कहकर बुलाने लगे। वो क्या करता था कि खिड़की से जैसे महादेवी वर्मा के कमरे में वो रहता था और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता और समझता रहता था। महादेवी वर्मा कहती है कि जब वो लिखने बैठती थी वो महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने उपाय खोज निकाला था। वो क्या करता था कि कभी पर्दे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर तेजी से फिर उतरता। उसके दौड़ने का क्रम चलता रहता जब तक महादेवी वर्मा उसको पकड़ने के लिए ना उठती। कभी कभी महादेवी वर्मा उसको एक लिफाफे में डाल के वो रख लेती तो वह कई घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और उसका कार्यकलाप महादेवी वर्मा का कार्यकलाप देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक की आवाज़ करता। अब कहते हैं कि गिल्लू का प्रथम वो बड़ा हो गया तो उसका प्रथम बसंत आ गया था। महादेवी वर्मा ने ये महसूस किया कि बाहर गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करने लगती और महादेवी वर्मा ने क्या किया कि अपनी खिड़की से कील निकाल कर एक कोना खोल दिया। गिल्लू को बाहर जाने का मार्ग मिल गया। जब कमरा बंद रहता और महादेवी वर्मा जब आती तब भी गिल्लू कमरे में झट से आके अपने झूले पर बैठ जाता था और सारा दिन वो गिलहरियों के साथ खेलता रहता था। ठीक 4 बजे आ जाता, खिड़की के रास्ते अंदर आ जाता। कि उसके बाद ये बताया गया है कि कैसे वो इतना समीप था महादेवी वर्मा के कि खाना भी उसके साथ ही खाता था, उसकी थाली के पास बैठ जाता था। उसके बाद क्या हो कि मोटर दुर्घटना में जो महादेवी वर्मा है वो घायल हो जाती हैं। जब वो अस्पताल में होती हैं, जब उसके कमरे में कोई आता है, कोई और आदमी आता तो भाग के वो गिल्लू जो गिलहरी का बच्चा है वो भाग के जाता है और जो भी आदमी आता है उसको उसका जो प्रिय खाद्य पदार्थ था उसका खाद्य काजू उसको दे जाता है, लेकिन जो उसका सबसे प्रिय खाद्य पदार्थ था वो भी उसको नहीं खाता था। इस बात का पता महादेवी वर्मा को जब वो अस्पताल से आई तो उसका जो प्रिय खाद्य था काजू, उसको काजू भी वैसे ही झूले की जब सफाई की उसमें भरे पड़े मिले थे कि वो भी उसने कितने कम खाए थे जब वो महादेवी वर्मा घर पे नहीं थी। और जब वो घर पे आ गई तो तकिए के सराहने बैठकर कि जैसे एक सेविका होती है वैसे उसके कभी बालों को सहलाता कि उसका वो पूरा एक परिचारिका एक सेविका के समान उसका पूरा ध्यान रखता था। जब वो गर्मी के नए तरीके वो ढूंढता था, जब उसको गर्मी आती थी कि बाहर नहीं जाता था, बैठा रहता था झूले में ही और कि सुराही पर लेट जाता। इस प्रकार उसे ठंडक मिलती रहती। कहते 2 वर्ष की गिलहरियों का माना जाता है कि गिलहरियों की जो आयु होती है वो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती।
अब महादेवी वर्मा कहते हैं कि उसका भी अंत आ गया। वो झूले से उतरकर महादेवी वर्मा के पास आ गया, उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे उसको जिस स्थिति में पहले मिला था। महादेवी वर्मा ने उसको गर्मी देने के लिए हीटर चलाया, लेकिन क्या हुआ कि सुबह की प्रथम किरण के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब उसके बाद जब वह इस दुनिया से चला जाता है गिल्लू, तो महादेवी वर्मा उसका झूला उतार कर रख देती है और महादेवी वर्मा सोन जूही यहाँ से वो मिला था, उस सोन जूही की लता के नीचे ही उसको दबा देती है, उसकी समाधि बना देती हैं। क्यों वहीं पे उसको दबाती हैं? क्योंकि वहीं उसकी समाधि बनाती है, क्योंकि वही लता उसके लिए सबसे प्रिय थी। बोध प्रश्न आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखक के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? कि गिल्लू सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखक के मन में यह विचार उमड़ने लगे कि गिल्लू सोन जूही के पास सोन जूही के कली के जो पास था उसे उसी मिट्टी में दबाया गया था, कि वो उसी मिट्टी में कहीं विलीन हो गया था। उसको लगा कि उस कली को देखकर, पीले फूल को देखकर उसे ऐसा लगा कि महादेवी वर्मा को लगा कि वो उसे चौंकाने के लिए ही शायद उस पीले फूल के रूप में फूट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर कोए को एक समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा गया है? समादृत जिसके बेटा सम्मान किया जाता है, अनादृत जिसका अनादर किया जाता है। जैसे हिंदू संस्कृति में बेटा मान्यता है कि जो हमारे पितृपक्ष में जब श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि वो कौए के रूप में आते हैं, कि वो जैसे कोई उस पितृपक्ष में आके हमें उनके आने की, हमारे दूरस्थ जो बैठे हैं हमारे संबंधी रिश्ते, उनके आने की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। लेकिन दूसरी ओर जो कोए की कर्कश भरी काव की आवाज़ होती है, हम उसको बुरा मानते हैं, कि वो तिरस्कार का पात्र भी बनता है और आदर का पात्र भी बनता है। इसी कारण उसको समादृत और अनादृत प्राणी कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? गिलहरी के बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? पहले उसे कमरे में लाया गया, फिर महादेवी वर्मा ने फिर उसका खून पोंछकर उसके घावों को साफ़ किया, पेंसिल का मलहम लगाया और रूह की बत्ती बना के उसे दूध पिलाने की कोशिश की गई। उसके बाद में काफ़ी समय बाद फिर उसके मुंह में पानी टपकाया गया। ऐसे ही बड़े अच्छे ढंग से उसका उपचार किया गया। नेक्स्ट, फोर्थ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? गिल्लू के उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, तेजी से उतरता, कि ऐसा तब तक करता जब तक वो उसको पकड़ने के लिए ना उठती, और वो चिक चिक की आवाज़ करता जब उसको भूख लग जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? कि उसने देखा, महादेवी वर्मा ने देखा कि अब गिल्लू जवान हो गया है, बसंत जो उसका पहला बसंत है, बाहर गिलहरियाँ आकर चिक चिक करने लगती हैं, गिल्लू उनकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है, इसलिए महादेवी वर्मा ने भी जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने और जाने का रास्ता बन सके। इसलिए उसने समझा कि उसको अब आज़ाद करना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? कि जब महादेवी वर्मा आहत हो जाती है एक मोटर दुर्घटना में, फिर क्या करते हैं वो? गिल्लू उसके पास बैठकर उसके बालों को सहलाता है, उसके सिरहाने बैठा रहता है और एक जैसे सेविका होती है वैसे उसकी सेवा करता है। गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है? कौन सी उसकी चेष्टाएं थी?
कि उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। वह रात को भी अपना झूला छोड़कर महादेवी वर्मा के बिस्तर पर आ गया था और वैसे ही उसके हाथ से चिपक गया था जैसे जिस स्थिति में वो उसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय है कि उसका अंत निकट आ गया था, उसके पंजे ठंडे हो गए। लेखिका की उंगली पकड़ रखी थी। लेखिका ने उसको गर्मी देने के लिए, उष्णता देने के लिए हीटर भी चलाया, लेकिन जैसे जैसे रात बीती, सवेरा होने पर जो गिल्लू था वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि में लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? इस विश्वास का जन्म होता है, उसे हो गया कि एक दिन यह गिल्लू उसी सोनजूही की बेल पर पीले फूल के रूप में जन्म ले लेगा। इसलिए उसने गिल्लू की समाधि उस सोनजूही की जो बेल है उसके नीचे बनाई। धन्यवाद।